हेलो साथियों, मैं बबल मिश्रा एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और जिसका जो नाम है कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएसी नाम। इसके नियम के बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि इसके बनाने के नियम क्या है, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी बनाने के नियम क्या है। आज हम आपके सामने कुछ उदाहरण लेके आए जिनकी सहायता से और अच्छे प्रकार से हम समझेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं। एक बात और बताते चले, हमें करना क्या है। आईयूपीएसी नाम बनाते समय सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना होता है। अब चुनने का क्रम क्या होता है वो और समझिए। अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को या क्रियात्मक समूह में उपस्थित कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। अगर मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी समूह है, तो प्रतिस्थापी समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। अगर मान लो प्रतिस्थापी समूह भी नहीं है, द्विबंध या त्रिबंध, तो द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। अगर मान लो दो क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह हो तो हम क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देंगे, अर्थात गिनती वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध हो तब भी हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे। अगर द्विबंध और त्रिबंध या प्रतिस्थापी समूह हो तो द्विबंध या त्रिबंध को हम वरीयता देंगे, अर्थात गिनती वहीं से प्रारंभ करेंगे। मतलब उस द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना। तो सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुन ले रहे हैं। 1 2 3। अब क्या करना बच्चों, दोनों तरफ से गिनना। 1 2 3, यहां से भी गिन लो 1 2 3। ठीक, दोनों तरफ से हम गिन लेंगे। ठीक है, जो सही क्रम होगा उसी को हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखो एक इधर से भी गिन लिया हमने 1 2 3, तीन कार्बन, इधर से भी 1 2 3। ठीक है, अब देखो अगर हमने बता चुके पिछली वीडियो में, अगर कार्बन एक सभी कार्बन एक सीधी रेखा में, कैसे है, सीधी रेखा में है, तो वहां पर जो CH3 होगा वो फिर एल्केन समूह नहीं होगा। ठीक है, वो एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ, क्या होगा, कार्बन श्रृंखला का एक कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर सीधी है, कार्बन की अगर सीधी श्रृंखला है तो उसमें कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होगा, मतलब CH3 प्रतिस्थापी समूह का कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो देखो कितने कार्बन है, तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। आईयूपीएसी नाम बनाते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कितने, अब कार्बन कार्बन संख्या जो होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या का नामकरण किया जाता है। कितने कार्बन परमाणु है, 3, तो 3 का क्या होता है, प्रो। क्या होता है, प्रो। जब कोई अगर कार्बन के बीच आपको ना एकल बंध दिखाई दे रहा हो, ना द्विबंध दिखाई दे रहा हो, ना त्रिबंध दिखाई दे रहा हो, तब एकल बंध मानेंगे। कैसा बंध मानेंगे, एकल बंध। एकल बंध का क्या होता है, ए। अब देखो, अब यहाँ पर बताइए कोई क्रियात्मक समूह है। हाँ, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। ये जो लिखा है CO, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसका क्या होगा, ऑन। कीटोन का क्या होता है, ऑन। अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति को हमें प्रदर्शित करना होता है कि किस कार्बन से जुड़ा है। ये भी हमें करना पड़ेगा। द्विबंध त्रिबंध क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उनकी उपस्थिति को भी हमें प्रदर्शित करना पड़ता है, अर्थात ये किस कार्बन से जुड़े हैं। तो किस कार्बन से जुड़ा है, यहां से देखेंगे, पहले दूसरे, यहां से भी ये अगर इस तरफ से गिनना है तो उस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है। यहां से अगर गिन रहा है तब भी ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, मतलब दोनों साइड से ये दूसरे कार्बन से ही जुड़ा है। तो ऊपर वाली भी गिनती सही है, नीचे वाली भी गिनती सही है। दो डैश करके दो लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन 2। नेक्स्ट देखिए, कितने कार्बन, एक, दो, कितने कार्बन, दो, दो का क्या होता है, H। अभी हम बता चुके हैं, जब समझ में आए कौन बंध है तो बंध एकल बंध, एकल बंध का क्या, ए। इसमें कोई न क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। इधर देखो 1 2, इधर से गिनती कर लो, इधर से 1 2, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। जब भी कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सीधा हम किसका नाम लिखते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या का। कितने कार्बन है, 2 कार्बन।
दो कार्बन का क्या होगा, एन। कोई बंध समझ में ना आए तो बंध कैसा माना जाएगा, एकल, एन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, हाँ यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है, COOH क्रियात्मक समूह है, तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक। कौन सा नाम है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसका होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। अब इसकी उपस्थिति को भी प्रदर्शित करना पड़ेगा, ये किस कार्बन से जुड़ा है। यहां से देखेंगे तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इधर सबसे गिनना है कांस्टेंट, पहला दूसरे कार्बन से जुड़ा है। यहां से देखेंगे अगर इधर से गिनती करें तो पहले ही कार्बन से जुड़ा है। किस कार्बन जुड़ा है, पहले। हमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको ही हम न्यूनतम अंक देंगे। तो इधर से देखेंगे दूसरे अंक मिल रहा है, यहाँ से पहला अंक मिल रहा है, तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाली क्वांटिटी गलत होगी। तो पहले कार्बन से जुड़ा है, तो पहले कार्बन से अगर जुड़े हो तो उनको लिखा नहीं जाता, लिख दो या ना लिख दो कोई बात नहीं। तो क्या नाम हो गया, एथेनोइक। क्या नाम हो गया, एथेनोइक 1, एथेनोइक 1। ठीक, इधर को देखो, इसको देखो कितने कार्बन, एक कार्बन का मैथ। कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है और कोई बंध भी समझ में नहीं आ रहा है, तब कैसा बंध मानेंगे। अगर कोई बंध समझ में ना आए कैसा बंध है तो कैसा बंध मानेंगे, एकल बंध। याद रखना ये बात। अब देखो यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ यहाँ पे क्रियात्मक CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसका क्या होगा, एक कार्बन। तो जरूरत नहीं कुछ, इसका स्थान पता है, पहले स्थान जुड़ा है तो मेथिनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिनल। इसको देखो एक कार्बन यहाँ पर भी है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। जब प्रतिस्थापी समूह ना हो तो सीधा हम नाम किसका लिखते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या का, एक कार्बन। तो एक कार्बन का मैथ और कोई बंध समझ में ना आए तो कैसा बंध मानेंगे, एकल बंध एन। और यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह है, हाँ यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसका नाम क्या होगा, ओइक एसिड। क्या होगा, इसका जो हम लिखेंगे ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका जो नाम होगा मेथिनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, ये जो आपके सामने लिखे हैं, ये वाला, ये और ये चार पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पेपर के दृष्टिकोण से ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल, भी इसका व्यापारिक नाम है। इसका जो इसका लिख ली एसिटिक अम्ल, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। लिख लो बच्चों, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका ये मेथिनोइक अम्ल है और इसका फार्मिक अम्ल। कौन सा नाम है इसका, इसका फार्मिक अम्ल नाम है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड और इसका फार्मिक अम्ल। अब आगे देखिए कितने कार्बन है, काउंटिंग कर लो कितने कार्बन, 1 2 3, दोनों तरफ से गिनती कर लो, इधर से भी गिनती कर लो, 1 2 3। अब लिख लो, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह है, नहीं है, तो क्या होगा, 3 कार्बन का प्लॉट। अब कैसा बंध है, द्विबंध उपस्थित है, द्विबंध का क्या लिखते हैं हम, इन। क्या लिखते हैं, इन। अब देखो द्विबंध उपस्थित है तो द्विबंध की उपस्थिति को भी हमें प्रदर्शित करना होगा। यहां से देखेंगे दूसरे कार्बन से जुड़ा है, देखो द्विबंध, और यहां से देखेंगे पहले ही कार्बन से जुड़ा है, तो बड़ी न्यूनतम अंकों को दी जाएगी। तो ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही। तो पहले से जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन 1। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन 1। इसको देखो कितने, दोनों तरफ से गिनती कर लो, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो किसका नाम लिखते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या का। कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप। कैसा बंध है, त्रिबंध। त्रिबंध का क्या होगा, आयन। और ये त्रिबंध स्थिति भी लिखनी होगी। यहां से देखेंगे दूसरे से जुड़ा है, यहां से देखेंगे पहले से जुड़ा है, पहले लिखेंगे 1, तो हम ऊपर वाला ये गलत हो जाएगा, उनके नीचे वाली सही होगी। न्यूनतम अंकों को वरीयता देनी है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन 1। पहले से जुड़ा हो तो लिखो 1 या ना लिखो, कोई बात नहीं हो। इधर देखो दोनों तरफ से गिनती कर लो, 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4। ये महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, स्टार लगा लो। तो 1 2 3 4, यहां से भी 4 कार्बन, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो 4 कार्बन का क्या होगा, व्यूट। क्या होगा, व्यूट। अब द्विबंध उपस्थित है, क्या उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है। अब द्विबंध जो है वो 2 जगह है, कितनी जगह, 1 और 2, 2 जगह द्विबंध है। तो जब 2 चीजें हो तो
तो केमिस्ट्री में डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई। और इसके बाद सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दो है, दो द्विबंध है तो लिखेंगे दो का डाई, क्या लिखेंगे, डाई। अब फिर द्विबंध का नाम लिखेंगे, द्विबंध का नाम यहाँ पे क्या होगा, इन होगा। अब इनकी उपस्थिति भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, यहाँ से पहले ऊपर से देखो, पहले कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला किससे जुड़ा है, पहले कार्बन से, और ये वाला किससे जुड़ा है, तीसरे कार्बन से। यहाँ से देखो, इधर से ये वाला पहले से, और ये वाला तीसरे से। इधर से देखो, ये वाला पहले से और ये वाला तीसरे से, मतलब दोनों तरफ से काउंटिंग सही है, ये भी सही, ये भी सही। इधर देखो, जो द्विबंध जुड़े हैं पहले और तीसरे कार्बन, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से कार्बन पहले और द्विबंध है, पहले और तीसरे कार्बन से जुड़ा है द्विबंध। यहाँ से गिनती करेंगे, इधर से गिनती करेंगे, तब भी पहले और तीसरे कार्बन से ही द्विबंध जुड़ा है, तो दोनों तरफ से गिनती सही है। तो क्या लिखेंगे, डैश कर लिखेंगे 1,3। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 1,3। इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। देखो गिनती दोनों तरफ से लिख लो, 1 2 3 4। कोई प्रतिस्थापी इधर से भी लिख लो, 1 2 3 4। कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सीधा नाम कार्बन परमाणु से कितने कार्बन, 4 का होता है ब्यूट। अब द्विबंध है, द्विबंध का क्या लिखेंगे, इन। अब ये द्विबंध कौन सी पोजीशन जुड़ा है, यहाँ से भी ये दूसरे जुड़ा है, यहाँ से भी दूसरे जुड़ा है, तो लिखेंगे 2। दोनों तरफ से ये काउंटिंग सही है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। इसको देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन, 4। जब कोई बंद समझना है तो काउंटिंग की आवश्यकता ही नहीं। क्या लिख लो, 1 1 2 1 2 3 4। कहीं से भी लिख लो, कोई इसमें देखो, कोई प्रतिस्थापी समूह है, कोई द्विबंध या त्रिबंध है, कोई क्रियात्मक समूह है, तो नहीं है। जब ये तीनों चीजें ना हो तो हमें काउंटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा देख लो कितने हैं, कितने, 4। 4 का क्या होगा, ब्यूट। और कोई बंध नहीं है तो एक बंध, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, इसको देखो 1 2 3 1 2 3। अब इसमें देखो ये क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी समूह है। क्या है ये प्रतिस्थापी समूह, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाएगा, क्या होगा, क्लोरो। और ये क्लोरो किस कारण जुड़ा है, यहां से देखेंगे तीसरे से, यहां से पहले से, तो न्यूनतम हमको वरीयता देंगे तो ऊपर वाला गला 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। इसके बाद कार्बन कितने हैं, 3 प्रो। और बंध कैसा है, कार्बन का एकल बंध एन, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसको देखो 1 2 3, गिनती कर लो, 1 दोनों साइड से गिनती कर लो, 1 2 3 1 2 3। कितने कार्बन है, 3। 3 का क्या होगा, प्रो, और एक कार्बन एन। और ये देखो कितनी, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन जुड़ा है, यहाँ से भी दूसरे से, यहाँ से भी दूसरे, मतलब दोनों तरफ से गिनती सही है। तो इसका होता क्या है, ऑल। हाइड्रोक्सिल इसका होता है ऑल, किस कार्बन जुड़ा है, 2, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2। 2 आगे लिख दो या पीछे लिख दो, सही है, प्रोपेनॉल 2। इसको देखो, इसको समझो, ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें गिनती देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, और चुनने का एक श्रृंखला होनी चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो इधर से करना है, सबसे पहले गिनती देखो, 1 2 3, इधर से गिनती कर ली हमने। अब ये रह रहा है, अभी हमने 1 2 3, इसको 4 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, एक क्रम में चल रहा है। ठीक है, ये गलत होगा, एक क्रम नहीं है, 1 2 3 4, ऐसे कोई क्रम ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये एक रह रहा। या देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। तो एक रह रहा, बार बार एक रह रहा है कि नहीं रह रहा है। या देखो ऐसा कर लो, या कैसे कर लो, ऐसे 1 2 3, चलो यही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक बच रहा है, ये क्या है, एक बच रहा है। अब ये क्या है, ये है एल्किल समूह। क्या है ये, एल्किल। कैसे बनता है, ये CH4 है। अगर इससे एक हाइड्रोजन को हटा दें, ये CH4 क्या है, मेथिन। मेथिन मतलब एल्केन है, ये क्या है, एल्केन। कैसे पहचाना, कार्बन एक का करो डबल, उस डबल में जोड़ो 2। अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल करने से और उसमें 2 जोड़ने से आए तो वह क्या होता है, एल्केन। तो ये एल्केन, इसमें एक हटाएंगे H तो क्या आ जाएगा, CH3। तो मतलब ये एल्किल है। क्या है ये, एल्किल। हमें क्या करना है, कोई सा भी एल्केन हो उसमें एक H को हटाकर वो क्या बन जाता है, एल्केन। तो हमें क्या करना है, मैथिन में इल जोड़ना है। क्या जोड़ना, इल। इल जोड़ देगी तो क्या बन जाएगा, मैथिन। इसी प्रकार से एथेन है,
एथिल को अगर एल्किल बनाना है तो क्या बोलेंगे एथिल। प्रोपेन को प्रोपेन, इल जोड़ना है, क्या जोड़ना है इल। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, इस क्या हो जाएगा मैथिल, इधर चलो उधर मैथिल, क्या हो जाएगा मैथिल, किस कार्बन जुड़ा है दूसरे कार्बन से। इसके बाद कितने कार्बन है तीन, प्रो वो कैसा बंध है एकल बंध एन, और ये भी जुड़ा है इसमें, इसका क्या होगा ऑल, ये क्रियात्मक समूह है, ये भी किस कार्बन जुड़ा है दूसरे से, तो क्या नाम हो जाएगा, इसको दोनों को आगे लिख लो 2,2 मैथिल प्रोपेनॉल, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसको देखो, इसमें भी गिनती का क्रम होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे कर लो, या 1 2 3 ऐसे कर लो, या 1 2 3 1 2 3, या 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3, या 1 2 3, कैसा भी कर लो, हमने ऐसा कर लिया ठीक है। अब ये दो रह रहे हैं, तो ये दो किसका कार्य करेंगे एल के समूह, किसका कार्य करेंगे एल के, तो इनको पहले लिखेंगे, कितने हैं दो है, CH3 दो बार है तो क्या लिखेंगे डाई, जब कोई चीज दो बार उसको डाई, और क्या होगा इसका मैथिल, क्या होगा मैथिल। अब इनकी दोनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना होगा, क्या करना उपस्थिति, ये भी दो दूसरे कार्बन जुड़ा है, ये भी दूसरे कार्बन जुड़ा है, जब दोनों दूसरे कार्बन जुड़ के लिखेंगे दो दो, दो बार दो लिखना होगा, एक बार ये दो इसका बता रहा है, एक बार दो इसका बता रहा है, क्या होगा 2,2 डाई मैथिल। अब देखो प्लस कितने कार्बन है तीन, प्रो और कैसा बंध है एकल बंध, दो बार है डाई लिखा तो मैथिल है मैथिल लिखा। अब ये दोनों दूसरे कार्बन जुड़े इसलिए क्या लिखा 2,2 डाई मैथिल, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको देखो कितने कार्बन है एक दो दो तीन और एक चार, ये तीन लिखा है, कितने तीन एक चार, चार का क्या होगा ब्यूट, कैसा बंध है कोई बंध नहीं तो एकल बंध एन, और इसका क्या होगा ये जुड़ा है क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसका क्या होगा अल, क्या होगा अल ठीक है। अब ये किस काम जुड़ा है इधर से गिनती कर लेंगे, एक पहले से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेनल। इसको देखो 1 2 3 या 1 2 3 कैसा भी कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो और देखो अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो गिनती वहीं से स्टार्ट करेंगे, ये गलत हो गया काम पे हमारे। यहाँ पे देखो ये CHO क्रियात्मक समूह है, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह में उपस्थित कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे चल लो यार 1 2 3, यही दो तरीका होंगे। अब इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन में को या क्रियात्मक समूह में उपस्थित कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे, जो हमने पहले किया था वो गलत है, अब सही है 1 2 3 या 1 2 3 ठीक है। तो कितने कार्बन है तीन, अब इसमें रह रहा है ये CH3, तो ये किसका कार्य करेगा प्रतिस्थापी समूह का कार्य करेगा, तो इसका नाम लिखेंगे पहले तो मैथिल। अभी किस कार्बन जुड़ा है दूसरे से, किस कार्बन जुड़ा है दूसरे से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है ये दूसरे से जुड़ा है, तो 2 मैथिल प्लस कार्बन कितने हैं तीन, प्रो एकल बंध एन प्लस अल, क्या नाम हो जाएगा बच्चों 2 मैथिल प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए बात समझ, इसको देखो 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, यहां तो कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सीधी कार्बन परमाणु संख्या कितनी है चार, चार का ब्यूट, चार का पांच, कितने पांच, पांच का पेंट, कैसा बंध एकल बंध एन। अब यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है ये जो है वो क्या है CO क्रियात्मक समूह है, इसका क्या लिखेंगे कीटोन है, कौन सा है कीटोन, इसका क्या होगा ऑन, क्या होगा इसका ऑन। अब इसकी उपस्थिति भी लिखनी होगी, यहां से दूसरे कार्बन से और यहां से देखेंगे दूसरे से, यहां से देखेंगे चौथे से, तो न्यूनतम अंक वाले गिनना है, अर्थात ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है, तो क्या हो जाएगा पेंटेनॉन 2। तो हमने आज ये सब अच्छे से इनको सीखा। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे संरचना सूत्र, क्या पढ़ेंगे संरचना सूत्र। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को क्या कीजिए अपने दोस्तों के पास भेजिएगा जो हाई स्कूल की परीक्षा जवाब देंगे, आपके ये दोस्त हैं तो हो सकता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।